हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं डाई इलेक्ट्रिक एंड देयर पोलराइजेशन। जो ये टॉपिक है वो आपका क्लास 12 का सेकंड चैप्टर से है, ठीक है। इससे पहले की वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। चैप्टर 1 12th क्लास का पूरा हो गया है, चैप्टर 2 भी लगभग पूरा होने वाला है, ठीक है। लास्ट के 2 या 3 टॉपिक बचे हुए हैं सिर्फ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक एंड देयर पोलराइजेशन। तो सबसे पहले तो समझते हैं डाइलेक्ट्रिक क्या होता है या डाइलेक्ट्रिक से हम क्या समझते हैं। तो देखो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। अ डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। यानी डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि अपने अंदर चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करता, बट परमिट देम टू एग्जर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन अनदर थ्रू इट। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक दूसरे पर जरूर लगा देता है। अब ये वाली बात सुनती है आपके दिमाग में आ गया होगा, सर ये वाली प्रॉपर्टी तो इंसुलेटर के पास भी होती है कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इंसुलेटर के अंदर हमारा चार्ज का फ्लो नहीं होता, इंसुलेटर के अंदर हमारा करंट का फ्लो नहीं होता। तो क्या इंसुलेटर ही डाइलेक्ट्रिक है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक बोला जा रहा है यहाँ पे। तो समझ पा रहे हो ना। तो जो इंसुलेटर है वो अपने अंदर से चार्ज का फ्लो नहीं कराते, लेकिन चार्ज तो होता है। जो अपने इंसुलेटर्स होते हैं वो अपने अंदर करंट का फ्लो नहीं कराते, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगाते हैं। तो आज हम वही स्टडी करेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है उसका क्या रोल रहता है, कैसे बिहेव करती है, और डाइलेक्ट्रिक किस तरीके से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आने पर क्या बिहेव करते हैं। और ये भी देखेंगे कि विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके का बिहेव करते हैं। तो ठीक है, समझ गए हम क्या स्टडी करने वाले हैं। हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्टडी करने वाले हैं, इतना तो क्लियर है। कंडक्टर अगर होगा तो कंडक्टर में चार्ज फ्लो करेगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट होगा। लेकिन बात आती है डाइलेक्ट्रिक की, बात आती है इंसुलेटर की, जहां पर चार्ज तो है बट चार्ज का फ्लो नहीं होता। तो आज हम उसी की स्टडी करने वाले हैं। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है वो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हो। देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे भाई कि जब भी आप मेरी वीडियो देखते हो ना, एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठो, आराम से 1 बाय 1 नोट्स बनाते चलो। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये सारे नोट्स कोई ऐसा नहीं है गूगल से कॉपी मार दिए हैं। ये सारे नोट्स मैंने खुद बनाए हैं। मैं पूरा बुक की स्टडी करता हूं, फिर वहां से पॉइंट्स खुद लिखता हूं। ये मेरे खुद के पॉइंट्स हैं। तो समझ रहे हो ना। तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा कि आप अपने साथ नोटबुक लेके बैठे और 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स नोट करते चलें। क्लियर है। तो ये बात हो गई कि आपको किस तरीके से मेरी वीडियोस के साथ पढ़ना है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। अ डाइलेक्ट्रिक इज अ एसेंशियल एंड इंसुलेटर विच कैन बी पोलराइज्ड थ्रू सम लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट चार्जेस। यानी कि ये कह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक इज एसेंशियली एन इंसुलेटर विच कैन बी पोलराइज्ड। डाइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड हो सकता है। पोलराइज्ड या पोलराइजेशन का सिंपल मीनिंग होता है डिवाइड होना। जब कोई भी दो चीजों को डिवाइड कर दिया जाता है तो कहते हैं पोलराइज हो गई, ठीक है, पोलराइजेशन हो गया। तो सिंपली पोलराइजेशन क्या होता है? दो चीजें डिवाइड कर देना। तो ये क्या कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रिक एसेंशियली एन इंसुलेटर विच कैन बी पोलराइज्ड, जो कि पोलराइज्ड हो जाता है थ्रू स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट चार्जेस। यानी जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्जेस हैं वो लोकलाइज्ड हो जाते हैं, यानी पोलराइज्ड हो जाते हैं। अब वो देखेंगे कि पोलराइजेशन किस तरीके से होता है। यानी ये तो क्लियर है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्जेस क्या हो जाते हैं? लोकलाइज्ड हो जाते हैं या कहो पोलराइज्ड हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में आ जाता है डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल में ग्लास, वैक्स, वाटर, एयर, वुड, रबर, स्टोन, प्लास्टिक एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर इंसुलेटर में पड़ी हुई हैं और यही चीजें आपके एग्जाम्पल है किसके? डाइलेक्ट्रिक के। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है इन अ कंडक्टर द एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट मूव द फ्री चार्ज कैरियर्स इंड्यूसिंग द फील्ड ई इंड्यूस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई नॉट। द प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द टू फील्ड कैंसिल ईच अदर एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर बिकम जीरो। थोड़ी थोड़ी बात समझ आई होगी, थोड़ी थोड़ी बात समझ नहीं आई होगी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। देखो ध्यान से समझना क्या बोला है। इन अ कंडक्टर, ठीक है। जब भी आप कंडक्टर, अभी ये डाइलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं, अभी ये किसकी बात कर रहे हैं? कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो इन अ कंडक्टर जब कंडक्टर की बात हो रही है तो द नेट एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट मूव द फ्री चार्ज। ऑब्वियसली कंडक्टर है
इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। चूंकि कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फोर्स लगी, चार्ज मूव करना शुरू कर देंगे, चार्ज मूव करेंगे। यानी ये तो क्लियर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो वही बात चल रही है कि भाई जब भी एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट किया तो मूव द फ्री चार्ज कैरियर इंड्यूसिंग द फील्ड ई इंड्यूस्ड, यानी ई इंड्यूस फील्ड हुआ। इंड्यूस कैसे हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस, ध्यान से समझना। देखो ये कंडक्टर है, सिंपल यहां पे बना के दिखा देता हूं एक और। ये हमारा कंडक्टर है मेरे भाई, ठीक है, ये क्या है, कंडक्टर है, ऐसे मान लेता हूं। अब ये कंडक्टर है भाई, एक बात बताओ, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ई नॉट, आप खुद कह रहे हो कि एक्सटर्नल फील्ड लगाया ई नॉट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कंडक्टर है, इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा ई नॉट। अब आपको पता है जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को रखा जाएगा तो क्या होगा, फोर्स लगेगी। अब फोर्स कैसे लगेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा तो जितने भी इसमें पॉजिटिव होंगे वो एक तरफ लोकलाइज हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, और नेगेटिव एक तरफ लोकलाइज हो जाएंगे, हाँ कि ना। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है ना कि जब तक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो इलेक्ट्रिक चार्ज आराम से घूम रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बता दिया कि किधर है, इस साइड से इस साइड, तो क्या होगा, जो इसके अंदर चार्जेस है पॉजिटिव और नेगेटिव वो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। नेगेटिव लेफ्ट में चला जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और पॉजिटिव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है मेरे भाई। अब आगे बढ़ते, ध्यान से समझना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को रखने पर एक तरफ पॉजिटिव हो गया, एक तरफ नेगेटिव हो गया, तो एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर भी तो इंड्यूस करेगा अपने अंदर, करेगा नहीं करेगा। यानी जो कंडक्टर के अंदर आपने इलेक्ट्रिक चार्ज को अलग अलग कर दिया, ये भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेंगे, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसे नाम दे दिया ई इंड्यूस्ड। क्लियर है कि नहीं। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो तो होता ही है। इधर भी तो वही था, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर भी तो पॉजिटिव टू नेगेटिव था इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। लेकिन अंदर इस तरीके का अरेंजमेंट बना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ वो कैसा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, कैंसिल आउट करेंगे, नहीं करेंगे तो वही कहानी यहां बोली गई है। क्या बोला गया है कि इन अ कंडक्टर द एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट मूव द फ्री चार्ज, ठीक है, मूव कर दिया फ्री चार्ज को, ये नेगेटिव हो गए, ये पॉजिटिव हो गए। इंड्यूसिंग फील्ड ई इंड्यूस्ड फील्ड प्रोड्यूस हो गया, देखो इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ई इंड्यूस्ड फील्ड शुरू हो गया किधर, इस डायरेक्शन में। आगे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई नॉट, सही बात है, ई नॉट इस डायरेक्शन में, ई इंड्यूस्ड इस डायरेक्शन में, यानी ई इंड्यूस्ड अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। द प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द टू फील्ड कैंसिल ईच अदर, और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक ये ई इंड्यूस्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट ना कर दें, जीरो ना कर दें, ठीक है। इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर बिकम जीरो, यानी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, कंडक्टर उसके अंदर था, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड का डायरेक्शन ये है, दोनों ने कैंसिल आउट किया, यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्यों, क्योंकि ई नॉट, क्योंकि जो ई नॉट है और ई इंड्यूस्ड है वो कितना हो गया मेरे भाई, वो हो गया जीरो। बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इन अ डाइलेक्ट्रिक। देखो अभी जो हमने मेरे भाई बात की थी वो किसके अंदर की थी, इन अ कंडक्टर बात की थी। हमने देखा कंडक्टर के अंदर कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, क्या हुआ, उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, ठीक है। अब बात होगी डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा, इन अ डाइलेक्ट्रिक द एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो एक्सटर्नल फील्ड है ई नॉट, मान लेता हूं कोई भी डाइलेक्ट्रिक, मैंने ये मान लिया कोई भी डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मान लिया, इस पर ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है मेरे भाई, क्या लग रहा है, ई नॉट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ई नॉट, ठीक है, लग गया, डाइलेक्ट्रिक है। इंड्यूसेस डाइपोल मूवमेंट बाय स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटिंग द मॉलिक्यूल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, द इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट सेट अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंड्यूस्ड which oppose E naught but does not exactly cancel this field, it only reduce it। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब आपने कंडक्टर को मेरे भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो कंडक्टर के अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था जो कि इस तरीके से इंड्यूस हुआ, इस तरीके से प्रोड्यूस हुआ कि उसने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और अपने इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर
जीरो हो गया। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या कह रहे हैं ये कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लोकलाइजेशन भी होगा डाइलेक्ट्रिक में, लेकिन ई इंड्यूस्ड कभी भी इतना नहीं होगा जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैंसिल आउट कर सके, उसको जीरो बना सके, सिर्फ और सिर्फ उसको रिड्यूस करेगा। तो पहला तो फर्क यही समझ आ गया कि कंडक्टर के अंदर जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है तो वहां पर कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, बट डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी इंड्यूस होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो भाई वही लोकलाइजेशन हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे ई इंड्यूस्ड हुआ, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, ई इंड्यूस्ड। लेकिन जो ई इंड्यूस्ड है वो एज कंपेयर टू ई नॉट कम ही रहेगा, थोड़ा ही रहेगा। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है या कह लो ई नॉट है वो ई इंड्यूस्ड से ज्यादा रहेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, और डायरेक्शन हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। यानी यहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ, ना कि जीरो बना। ये किसका केस था, डाइलेक्ट्रिक का। मेरे भाई बात क्लियर हो गई। अब आगे और बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब ये कह रहे हैं जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, पोलर या नॉन पोलर। डाइलेक्ट्रिक तो क्लियर हो गया क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि आपका चार्ज जो होता है वो थोड़ा बहुत मूव तो करता है, लेकिन इतना मूव नहीं करता कि उसमें करंट प्रोड्यूस हो, यानी कंडक्टर की तरह चार्ज का फ्लो नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो करता डाइलेक्ट्रिक के अंदर। अब बात करते हैं कि कब किसी भी डाइलेक्ट्रिक को पोलर बोले और कब किस डाइलेक्ट्रिक को नॉन पोलर बोले, ये समझते हैं। यानी डाइलेक्ट्रिक तो क्लियर है, बट समझना है कि कब बोले पोलर और कब बोले नॉन पोलर। तो नंबर वन, अब मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एंड डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। यानी इन्होंने बोला कि पोलर डाइलेक्ट्रिक से पहले आप उनके मॉलिक्यूल की बात कर लें। भाई कोई भी डाइलेक्ट्रिक है वो है तो सब्सटेंस, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है तो सब्सटेंस किससे मिलकर बनता है, एटम या मॉलिक्यूल। तो ये लोग डाइलेक्ट्रिक से पहले बात कर रहे हैं किसी भी एटम या मॉलिक्यूल की। तो उन्होंने कहा जो भी एटम या कोई मॉलिक्यूल जिसका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट हो, या तो ऐसे बोलो, या इन्होंने बोला कि अब मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज। यानी जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर है, अगर वो कोइंसाइड नहीं कर रहा तो आप उन्हें पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल बोलोगे, और उन मॉलिक्यूल से जो सब्सटेंस बनेगा उसे क्या बोल दोगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। क्लियर है, पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्यों बोला, क्योंकि वो पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल से बना है, उसके मॉलिक्यूल पोलर बिहेवियर के हैं, उसके मॉलिक्यूल पोलर बिहेवियर के लिए हैं, और चूंकि वो उस मॉलिक्यूल से बना है उसका नाम पड़ेगा पोलर डाई इलेक्ट्रिक। बिल्कुल क्लियर है। तो अब बात आती है कि देखो इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, या फिर ऐसे कहो कि पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे उनका डाइपोल मूवमेंट कभी जीरो नहीं होगा, जो पी वेक्टर है हमारा वो जीरो नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ होगा। देखो अब ध्यान से समझना, इन्होंने क्या बोला कि सेंटर बनाओ, सपोज करो कि किसी का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही सेंटर पे आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब एक बात बताओ, डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन क्या थी, डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट होने चाहिए किसी एक डिस्टेंस से, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए पर्टिकुलर डिस्टेंस से, जिसे कि हमने क्या बोला था, 2a बोला था। लेकिन यहां पर क्या है, सेंटर पे अगर दोनों है तो उनके बीच में कोई लेंथ नहीं है, तो डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो या तो ऐसे कह लो कि जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं उनका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होता ही होता है। क्यों, क्योंकि वो सेंटर में नहीं होंगे, थोड़ी दूर दूर होंगे। अगर एक नेगेटिव वाला होगा पॉजिटिव वाला होगा, वो एक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट करेंगे। तो कह दो सीधा सीधा कि पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक हम उन्हें कहते हैं जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनका कुछ ना कुछ क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है, क्योंकि उनके सेंटर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव दूर दूर होते हैं और एक डाइपोल क्रिएट कर देते हैं। बिल्कुल क्लियर है। आगे, द डाइलेक्ट्रिक मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक। वो बात मैंने अभी समझा दी कि जो मॉलिक्यूल जिसे हमने पोलर बोला
उस पोलर मॉलिक्यूल ने जब सब्सटेंस बना दिया, उसी सब्सटेंस का नाम क्या हो गया? पोलर डाइइलेक्ट्रिक। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या है? जो कि पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। और पोलर मॉलिक्यूल क्या है? जिनका डाइपोल मूवमेंट होता है, या ऐसा कह लो पोलर मॉलिक्यूल क्या है? जिनका पॉजिटिव सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करता, एक ही पॉइंट पर लाई नहीं करता। ये हो गया पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है। द पोलर मॉलिक्यूल हैव अनसिमेट्रिकल शेप, दे हैव अ परमानेंट डाइपोल मूवमेंट ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻30 कूलम्ब मीटर। यानी इन्होंने वही वाली बात बोल दी कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं दे हैव अ परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, उनका एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है और लगभग 10⁻⁻30 कूलम्ब मीटर। कूलम्ब मीटर डाइपोल मूवमेंट की यूनिट है। क्लियर है मेरे भाई? तो आपको क्लियर हो गया पोलर डाइपोल या पोलर डाइइलेक्ट्रिक, पोलर मॉलिक्यूल या पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है भाई, आगे बात कर लेते हैं। सम अदर पोलर मॉलिक्यूलर HCl, NH3, CO, CSCOH एटसेट्रा। यानी कि ये सारे एग्जाम्पल हैं पोलर मॉलिक्यूल के। यानी जो भी सब्सटेंस HCl मॉलिक्यूल से बना होगा वो एक पोलर डाइइलेक्ट्रिक बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि भैया वो पोलर मॉलिक्यूल से बना है, और पोलर मॉलिक्यूल से बना है तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक ही तो बनाएगा। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें भी समझा देता हूं। एक बात बताओ, HCl कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन का भैया आदान प्रदान होता है। यानी हाइड्रोजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को, तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन ने लिया ये हो गया नेगेटिव चार्ज। तो भैया जब भी ऐसे समझ लो कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाए, या फिर ऐसे कह लो जब भी ट्रांसफर हो इलेक्ट्रॉन का, तो वहां बनता है पोलर मॉलिक्यूल। और जहां भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ना हो वहां बनता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे एक और एग्जांपल यही समझाता हूं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आपको पता है दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो ना तो यहां कोई पॉजिटिव बनता, ना कोई नेगेटिव बनता, ना पॉजिटिव बनता ना नेगेटिव बनता, ना पॉजिटिव बनना ना नेगेटिव बनना, तो डाइपोल नहीं बनेगा। डाइपोल नहीं बनेगा तो डाइपोल मूवमेंट नहीं बनेगा, चार्ज ही नहीं है। तो इसलिए ये वाला कैटेगरी में किस में आता है? नॉन पोलर। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट नहीं है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन शेयर जरूर हुआ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर जरूर हुआ, बट ट्रांसफर तो नहीं हुआ। कंफ्यूजन दूर हो गया। तो पोलर मॉलिक्यूल कौन? जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो। चेक कर लो, सब जगह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। NH3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, CO इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर CH3OH। तो जहां जहां आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होगा, ऐसे समझ लो, वहां वहां आपका कैसा होगा? पोलर डाइइलेक्ट्रिक होगा। यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेपरेट होंगे और डाइपोल मूवमेंट क्रिएट करेंगे। और नॉन पोलर में अभी हम बात कर ही लेंगे कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? शेयरिंग होगी। आगे बढ़ते हैं। अब मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। यानी अ मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड, यानी जब आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर मास कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइड कर जाएगा तो मीनिंग है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, और उनके बीच का डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। इस बात का मीनिंग ये है कि वहां कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा। यानी डाइपोल मूवमेंट कितना होगा? जीरो होगा। तो वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक के अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं उनका पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है, एक ही पॉइंट पर है, कोई भी उनके बीच में डिस्टेंस नहीं है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल से जो भी सब्सटेंस बनेगा क्या कैटेगरी में जाएगा? नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। तो द डाइइलेक्ट्रिक्स मेड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव सिमेट्रिकल शेप्स। यानी कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने हैं, वो क्या कहलाएंगे? नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बात होती है दे हैव नॉर्मली जीरो डाइपोल मूवमेंट। इनका नॉर्मली क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है। पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर होता है। एग्जाम्पल नॉन पोलर के H2, N2, O2, CO2, CH4 एटसेट्रा। तो ये सारे किसके हो गए? नॉन पोलर। यहां पे भी आप देख रहे हो N2 क्या होता है? शेयरिंग होती है दोनों में। ठीक है, CH4 क्या होता है? शेयरिंग होती है। तो जहां भी आपके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है तो ना तो वहां पॉजिटिव चार्ज बनना ना नेगेटिव चार्ज बनना, यानी वो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही क्या बना देगा?
नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ओके, ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम पोलराइजेशन ऑफ अ नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अब हम पोलराइजेशन करेंगे, किसका करेंगे? नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक का। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या? जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहे हैं। उनका क्या करेंगे? पोलराइजेशन करेंगे, यानी उसके अंदर उस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, और वही कहलाएगा पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टार्ट करूं? ठीक है मेरे भाई। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एब्सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का, व्हेन ई नॉट जीरो। अब ई नॉट जीरो है, और कैसा केस है? नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक का, यानी पॉजिटिव सेंटर ऑफ मास नेगेटिव सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर रहे हैं। तो वही देखो, व्हेन ई नॉट जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड, यानी कि डाइपोल मोमेंट जीरो है। ये केस है जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। अब आ जाओ, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ई नॉट डायरेक्शन है ये। अब एक बात बताओ, जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो क्या होगा? जो इनका पॉजिटिव चार्ज था वो किधर होगा? ये लोकलाइज्ड होगा, शिफ्ट होगा इस तरफ, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कहते हैं? रिपेल, और नेगेटिव कहां जाएगा? अपोजिट एक्सटर्नल फील्ड। तो ये वाला था जो डायग्राम, वो लोकलाइज्ड हो गया इस तरीके से, पॉजिटिव इधर शिफ्ट हो गया, नेगेटिव इधर हो गया। तो हमारा तो जो इच्छा थी, हमारी जो विश थी, वो तो यही थी कि कैसे भी इस नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को पोलराइज कर दें, यानी जो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक ही सेंटर ऑफ मास पर हैं, उन्हें कैसे भी अलग कर दें। अलग कर देंगे तो वो हो जाएगा पोलराइजेशन। तो वही तो करना चाह रहे थे, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। तो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते तो ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा। यानी हम यहां पे साफ साफ देख पा रहे हैं कि जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, तो जो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक थे, यानी कि जिसके पॉजिटिव सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव सेंटर ऑफ मास सेम थे, वो लोकलाइज्ड हो गए, और ये क्या हो गया? पोलराइजेशन हो गया। तो ये किसकी बात थी? नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक की। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। यानी यहां से कंक्लूजन ये निकला कि इस जगह तो डाइपोल मूवमेंट जीरो है, बट इस जगह कुछ ना कुछ इनका डाइपोल मूवमेंट होगा। बिल्कुल क्लियर है यहां तक सारी बातें? आगे बढ़ूं? ठीक है। तो द डाइपोल मूवमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज जीरो। ये कब की बात है? ये तब की बात है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंट है, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, व्हाइल द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर डिस्प्लेस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी जो डायग्राम था उसी को अपने वर्ड्स में लिख दिया। यानी पहले तो बोला है कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो ईच मॉलिक्यूल का जीरो है। डाइपोल मूवमेंट ईच मॉलिक्यूल का जीरो कब है? जब आपने कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया। जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो क्या हुआ था? पॉजिटिव नेगेटिव। क्या हुआ था? पॉजिटिव नेगेटिव। क्या हुआ था? पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसा कब हुआ था? जब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन था, उस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव चार्ज गया और नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट आया। तो वही तो लिख दिया, पढ़ लो। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव कहां गया? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाइल द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर डिस्प्लेस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां डिस्प्लेस्ड हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। यहां तक बात क्लियर हो गई। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज स्टॉप व्हेन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बाय द एक्सटर्नल फील्ड इज बैलेंस्ड बाय द रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू द इंटरनल फील्ड इन द मॉलिक्यूल। यानी वही बताया, जो एक्सटर्नल फील्ड है, जो फोर्स लग रही है, और जो इनकी अब बाद में फोर्स लगेगी, जब वो बैलेंस हो जाएगी तो अब ये पोलराइजेशन रुक जाएगा। ठीक है मेरे भाई। दिस इंड्यूसेस डाइपोल मूवमेंट इन ईच मॉलिक्यूल, दैट इज ईच नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकम्स एन इंड्यूस्ड डाइपोल। यानी अब वही वाली बात बोल रहे हैं कि पहले तो डाइपोल मूवमेंट मॉलिक्यूल का जीरो था, बट इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट आ गया ईच मॉलिक्यूल में। यानी ईच नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकम एन इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ डिफरेंट मॉलिक्यूल
add up, giving a net dipole moment to the dielectric in the direction of an external field. यानी जो ये छोटे छोटे डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड हो जाएंगे आफ्टर पोलराइजेशन, किसके अंदर, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर, वो ऐड होकर एक क्या करेंगे, एक डाइपोल मूवमेंट, नेट डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे, जो कि किस डायरेक्शन में होगा, जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो ये बात होगी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। देखो यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कैसा भी। अगर कोई भी डाउट है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। कोई सजेशन फीडबैक हो वो भी आपके लिए मोस्ट वेलकम है मेरे भाई। आओ बताओ, जो भी तुम्हारे दिल में है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। अब आगे एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं, पोलराइजेशन ऑफ अ नॉन पोलर। देखो नॉन पोलर की तो स्टडी हुई है, नॉन पोलर नहीं, ये पोलर है सिर्फ, ठीक है। तो ये नॉन हटा देता हूं। तो हम स्टडी करेंगे पोलराइजेशन ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल फील्ड। यानी हम पोलराइजेशन करेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक का। यानी भाई अब तुम्हारे मन में आएगा सर ये तो पहले से ही पोलर है, इसका पोलराइजेशन क्या करना। आपके मन में आएगा कि सर ये तो पहले से ही पोलर है। पोलर है मीनिंग है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग अलग है, पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास, नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास अलग अलग है, डाइपोल मूवमेंट ऑलरेडी कुछ ना कुछ है, तो फिर इसका पोलराइजेशन क्यों। तो पहले इसका जवाब दे देता हूं कि पोलराइजेशन इसका क्यों, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। पहली बात देखो भाई, आप कह रहे हो कि भाई ये तो पहले से ही अलग अलग है, ये तो पहले से ही अलग अलग हैं। आपकी बात सही है, पहले से ही अलग अलग है, पोलराइज्ड तो है, लेकिन क्या होता है इनका नेट डाइपोल मूवमेंट अभी होता है जीरो। जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो कितना है, जीरो मेरे भाई। लेकिन फिर फायदा ही क्या हुआ पोलराइजेशन का, कि पोलर हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल हैं, बट फिर भी डाइपोल मूवमेंट जीरो है। डाइपोल मूवमेंट तो कुछ है ही नहीं, तो यानी इनका भी पोलराइजेशन करना पड़ेगा ताकि डाइपोल मूवमेंट जीरो ना रहे। तो पहला जवाब मिल गया कि पोलर मॉलिक्यूल को क्यों पोलराइज कर रहे हैं, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक है, बट फिर भी डाइपोल मूवमेंट जीरो है। वो हम पढ़ेंगे किस वजह से, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा हीट एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, जिसकी वजह से अब तुम्हें पता है कि डाइपोल मूवमेंट का इफेक्टिव क्वांटिटी, तो ये इस तरीके से रैंडम डायरेक्शन में होते हैं कि इनके डाइपोल मूवमेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं, और इनके पास पोलराइजेशन ऑलरेडी होते हुए भी, डाइपोल मूवमेंट होते हुए भी नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाता है। तो अब हमें इन्हें इस तरीके से अरेंज करना है ताकि इनका नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो ना रहे। क्लियर हो गया, डाउट नहीं है ना कि अब हम पोलराइजेशन पोलर का क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। अब स्टार्ट कर देते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक हैव परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। तो ये तो सही बात है कि जो पोलर मॉलिक्यूल होगा उसका एक पहले से ही परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा, ओके। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, द डाइपोल मूवमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर रैंडम ओरिएंटेड। तो जो डाइपोल मूवमेंट होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का रैंडम ओरिएंटेड होता है, कहीं भी इधर उधर इधर उधर इधर उधर कहीं भी होता है। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। ड्यू टू द थर्मल एगिटेशन इन द मटेरियल सो द टोटल डाइपोल मूवमेंट इज जीरो। थर्मल एगिटेशन की वजह से जो टोटल डाइपोल मूवमेंट है, जो नेट डाइपोल मूवमेंट है, वो जीरो हो गया। तो भैया फायदा ही क्या हुआ पोलर होने का। लेकिन फिर भी तो नेट डाइपोल, हमें तो नेट डाइपोल मूवमेंट चाहिए ना, लेकिन नेट डाइपोल मूवमेंट है नहीं, तो समझ आ गया, अब हमें से पोलराइज करेंगे। नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं आगे सुनो। व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, जब एक्सटर्नल फील्ड लगेगा तो क्या होगा, द डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ डिफरेंट मॉलिक्यूल टेंड्स टू अलाइन विद द फील्ड। जो डाइपोल मूवमेंट है वो टेंड्स करेगा या अलाउ करेगा किस तरफ, जिस तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। एज अ रिजल्ट देयर इज नेट डाइपोल मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो नेट डाइपोल मूवमेंट होगा किधर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी क्या होगा कि जो इस तरीके से थे आपके पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये अलाइन हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, समझ रहे हो ना। अब इनका प्रॉपर डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा। तो हमें समझ यहाँ आ गया कि चाहे तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल हो, चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल हो, फिर भी रखना दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में ही पड़ता है, तभी उनका पोलर, कोई ना कोई पोलर मूवमेंट मिलता है, कोई ना कोई उनका डाइपोल मूवमेंट मिलता है। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के, विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे पोलर डाइपोल हो चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, फिर भी उनका डाइपोल मूवमेंट जीरो ही रहता है। कोई फायदा नहीं है बिना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्लियर है। तो यहां से पॉइंट निकल आया, हैंस बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डेवलप अ नेट डाइपोल मूवमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस फैक्ट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक।
तो जो आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक थे, चाहे फिर वो पोलर डाइलेक्ट्रिक थे, जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उनको रखा गया तो उनके अंदर एक पर्टिकुलर डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हुआ या कह लो इंड्यूस्ड हुआ, और इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक यानी नेट डाइपोल को इंड्यूस्ड करना। कैसे? चार्जेस को सेपरेट करके, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास को डिवाइड करके, पोलराइज करके, सेपरेट करके, डाइपोल मूवमेंट क्रिएट करके। क्लियर है? आगे, द पोलराइजेशन पी वेक्टर इज डिफाइंड एज द डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोलराइजेशन जो होता है ना, पी वेक्टर पोलराइजेशन की डेफिनेशन है, ठीक है, से लिख लेना। पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज द डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोलराइजेशन क्या कहते हैं? जो भी डाइपोल मूवमेंट होता है, क्योंकि इतना तो क्लियर है कि पोलराइजेशन होने के बाद ही डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होता है, यानी पोलराइजेशन से पहले कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। तो उन्होंने पोलराइजेशन की डेफिनेशन दी है कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज पोलराइजेशन। जो डाइपोल मूवमेंट है, पहली बात तो डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, तभी आप कहोगे पोलराइज हो चुका। तो आफ्टर पोलराइजेशन डाइपोल मूवमेंट जितना भी है पर यूनिट वॉल्यूम, वही उसका पोलराइजेशन है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज यूजुअली रेफर टू एज द पोलराइजेशन डेंसिटी। और जब इसके मैग्नीट्यूड की बात की जाती है तो उसे बोला जाता है पोलराइजेशन डेंसिटी। नाम से समझ में आ गया, पोलराइजेशन डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो याद रखना कि पोलराइजेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको डिफाइन करने के लिए एक वर्ड यूज होता है पोलराइजेशन डेंसिटी। द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो ये पोलराइजेशन डेंसिटी है या कहो पोलराइजेशन है, उसका डायरेक्शन सेम होता है एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पोलराइजेशन और पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है? पोलराइजेशन डेंसिटी है डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और पोलराइजेशन डेंसिटी कहां यूज हो रही है? पोलराइजेशन डेंसिटी यूज हो रही है मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर है? तो ये सारी बातें थी हमारी डाइलेक्ट्रिक के बारे में। हमने डिस्कस किया पोलर डाइलेक्ट्रिक, हमने डिस्कस किया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और उसका बिहेवियर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में और विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्लियर है मेरे भाई? आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको अपनी अच्छी एनर्जी के साथ, आपको अपने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की। अगर फिर भी मन में कोई डाउट रह गया हो मेरे भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। कोई भी सजेशन फीडबैक भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हो। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।